जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज का ये विशेष लाइव बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला। ये मेरे पास सबसे आसान माध्यम है आप लोगों तक पहुंचने का। पूरे देश में काम करने वाले हक वंचित समाज के जो जागरूक पहरेदार हैं, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, संघर्षशील, ईमानदार, कर्मठ जो साथी हैं पूरे देश भर में, ये एकमात्र माध्यम है कि मेरी आवाज़ आप तक इसी के जरिए पहुंचती है। और क्योंकि मेरे कंधों पे और आप सबके कंधों पे बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और हमारे जो अन्य महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेदारी है, उस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, तो मेरे बाद बहुजन मीडिया के जरिए या अन्य साधनों से, यूट्यूब या और अन्य माध्यमों से ये आपके बीच पहुंचेगी। क्योंकि मैं इस किसान कामगार का मेरे समाज में जन्मा, समय समय पे आपके बीच रह के आपसे आने वाले समय में जो संघर्ष है उनकी उस संघर्ष को कामयाब करने की अपील भी करता रहता हूं। तो मैं आज का लाइव शुरू करता हूं। भारत की इस पावन धरती पे समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन करता हूं उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण, अपनी आखिरी सांस तक, अपने खून का एक एक कतरा हम शोषितों, वंचितों, हक वंचित समाज, किसान का, मेरा, कामगार लोगों को कामयाब करने के लिए लगाया, उनको उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए, जागरूक करने के लिए लगाया। और इस प्रक्रिया में उन्होंने तमाम तरह के अन्याय का सामना भी किया। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, और उनके साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियर यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुब्बर्मा, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, ऐसे सभी महापुरुषों को, जिनमें संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु भी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, और बहुत सारी वीरांगनाएं माएँ, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ अहिल्याबाई होलकर,
माँ फूलन देवी, आप सबको भी नमन करता हूँ। सम्मानित हक वंचित समाज के पैरोकार, पहरेदार, योद्धाओं, आज का जो लाइव है उसमें मुझे आपसे एक अपील करनी है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, इस बात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं उस हालात में भी नहीं था, लेकिन आपने हर तरह की परिस्थितियों को अपने करीब से देखा। जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पास यही एक माध्यम है अपनी बात आपको ईमानदारी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी मीडिया या उसके जरिए भी रखता हूं बात, तो सारी बातें नहीं आ पाती। उनको अपनी तरह से जो चीज़ें लगता है कि नहीं आगे भेजनी, वो डिलीवर नहीं हो पाती। लेकिन मेरा फेसबुक पेज एक ऐसा पेज है कि यहाँ से मैं अपनी एक एक बात आपके बीच रख सकता हूँ। आपने देखा कि 28 तारीख को क्या हुआ, किस तरह से आपकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया, किस तरह से आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, किस तरह से जो उम्मीदें आपने संघर्ष से पैदा की उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। शायद वो ये नहीं जानते कि एक चंद्रशेखर के जाने से उम्मीदें नहीं ख़त्म हो सकती है। आज तो हज़ारों चंद्रशेखर हैं देश के विभिन्न कोनों में, अलग अलग प्रदेशों में, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हम पे भारत का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी और महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए राजनीतिक रूप से आज़ाद समाज पार्टी नाम का आंदोलन भी है। सम्मानित साथियों, आप लोगों की प्यार, माओ बहनों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। जख्म काफ़ी हिस्सा भर चुका है, एक हिस्सा भरना बाकी है। आप जानते हैं अगर विरोधियों का बस चले तो मेरे छोटे छोटे टुकड़े काट के जो है ना, आप लोगों के सामने चौराहे पे कहीं गिरे कि आपका मनोबल टूट जाए। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि कांटे से ज़्यादा चुभता हूँ मैं, तलवार की नोक से ज़्यादा चुभता हूँ उन लोगों को। उसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने उनका कोई बहुत बड़ा कोई मैंने अहित नहीं किया, कुछ इस तरह का उनको अपमानित नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने जो अधिकार आपके कब्जा रखे हैं, वो जो अन्याय सदियों से करते आए हैं, मैं उस अन्याय के खिलाफ समाज को जागरूक कर रहा हूँ और शोषित वंचित समाज में भाईचारा पैदा कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ और सच के साथ खड़ा रहता हूँ। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं हूँ जिसके साथ इस तरह के हालात बने। इस देश में तो जिन लोगों ने भी परिवर्तन का आंदोलन चलाया उनको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और मेरे बाद भी जो लोग चलाएंगे उनको भी करना पड़ेगा। हम ये जो आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है। ये बुनियादी अधिकार सुविधाओं के लिए समाज को तैयार करने का आंदोलन, जागरूक करने का आंदोलन है। इससे कुछ लोगों की दीवारें तो हिलेंगी, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने किसान का, मेरे नौजवान, महिलाओं, किसानों के अधिकार छीन रखे हैं, मजदूरों के अधिकार छीन रखे हैं। उनकी तो जड़ें हिलनी स्वाभाविक है। लेकिन क्या मैं उनकी जड़ों की परवाह करते हुए इस आंदोलन को कमजोर होने के लिए छोड़ दूं, या मैं गोलियों से डर के बैठ जाऊं? ऐसा मेरा, आप जानते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ, आज़ाद जीऊंगा और आज़ाद ही मरूंगा। दुश्मन की कोई गोली, तोप भी मेरा हौसला नहीं कमजोर कर सकती। अच्छी बात है कि आज हम पे बहुत सारी लीडरशिप है, बहुत सारे लीडर हैं जो एक विधानसभा से लेके, आम गांव से लेके ब्लॉक, तहसील, विधानसभा, जिला, मंडल, जोन, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे आज हम पे लीडरशिप है। इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा तो आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन ये गोली एक संदेश है आप लोगों के नाम कि अगर आप सीबीआई से आप नहीं डरते, ईडी से नहीं डरते, इनकम टैक्स से नहीं डरते, आप झूठे मुकदमों से, जेल से नहीं डरते, तो सत्ता के पास एक ही रास्ता है कि वो हत्या करा के गोलियों से जो है हमें हमारे काम से रोक दे।
लेकिन सत्ता को ये एहसास नहीं है कि वो अपने आप को कुदरत समझ बैठे हैं कि ना वो जीवन दे सकते हैं ना वो जीवन ले सकते हैं। जीवन भी कुदरत ने दिया है और जीवन भी वो ही लेंगे। तो जब तक जीवन है तब तक अपने नाम के विपरीत काम करूं, ये मैंने सीखा नहीं है। लेकिन आज मेरी अपील आपसे इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जुलाई को भीम आर्मी का स्थापना दिवस होता है और 21 जुलाई से जब से भीम आर्मी को हमने शुरू किया था 2015 से, और आज जो है जब इतना समय हो गया है तो भीम आर्मी की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। हमेशा हम खुशी खुशी स्थापना दिवस मनाते हैं। जहां भी स्थापना दिवस मनाने के हमें आदेश होते हैं लीडरशिप से, हम उसको मनाते हैं। लेकिन इस बार स्थापना दिवस प्लस जो अन्याय करने का प्रयास किया गया उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का फैसला हम लोगों ने दिल्ली में लिया है। और इस कड़ी में मेरी आपसे अपील है कि आप देश में जहां भी रहते हैं, आप जानते हैं मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं अपने लोगों के आय के साधनों को भी समझता हूँ, आर्थिक स्थिति को भी समझता हूँ, किसी तरह का दबाव उन पर नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये आज ऐसी स्थिति है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। हम गोली का जवाब जो है, हिंसा का जवाब भी जो है अपनी शक्ति से देंगे। लोकतंत्र है, सरों की कीमत होती है। जो लोग संदेश, जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो भी समाज के नाम संदेश होता है। अन्याय अत्याचार के बाद वो जो उसको विभत्स किया जाता है, हीनियस किया जाता है, वो भी एक संदेश होता है कि अगर आवाज उठाओगे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को लगी थी गोली बीच मैदान में आंदोलन के समय में, ये एक संदेश था कि लोग डर जाएं, लेकिन लोग डरे नहीं, लोग चलते रहे। और जो लोग ईमानदार से काम करते हैं उनका साथ कुदरत भी देती है। इतनी माओ बहनों का आशीर्वाद है, मैं स्वस्थ हूँ और कुछ दिनों में फिर इसी ताकत से आपके बीच खड़ा हो जाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डरना नहीं सीखा, तो मैं हर तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोई